कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, एक ही बात है, ठीक है, ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। देखो, एक ही कंपाउंड में एक से एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो सकती है। मान लो किसी कंपाउंड में 4 कार्बन एटम है, तो ये जरूरी नहीं है कि चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग एटम की अलग अलग हो सकती हैं और सेम एटम की भी अलग अलग हो सकती है, वो कंपाउंड देखकर पता लगेगा। अब कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली +1 होती है ना, ये फिक्स। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल के हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। क्यों? जैसे NaH है तो यहां हाइड्रोजन की स्टेट -1, CaH2 है तो हाइड्रोजन की स्टेट -1 है। ठीक है, जब कोई एलिमेंट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में आएगी, और कोई एलिमेंट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव से जुड़ा हो, उल्टा बोल दिया, जब कोई एलिमेंट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव से जुड़ा हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आएगी। अब हाइड्रोजन सोडियम से जुड़ा है, सोडियम हाइड्रोजन के मुकाबले कैसा है, तो हाइड्रोजन की स्टेट कैसी आ गई, नेगेटिव। अब अगर कोई एलिमेंट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी पॉजिटिव। जैसे H2O ले लिया तुमने, तो H2O में ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कैसा है, तो यहां इसकी स्टेट आएगी प्लस। ठीक है, तो बेसिक सा रूल है, अगर एलिमेंट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो उसकी ऑक्सीडेशन पॉजिटिव, और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव से जुड़ा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसलिए मेटल के हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कैसी आ रही है, हाइड्रोजन की कैसी आ रही है, नेगेटिव। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यूजुअली -2 होती है, अक्सर क्या होती है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट परऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो जाएगी, जैसे Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो परऑक्साइड में स्टेट क्या हो गई, -1। और एक और होता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1/2 है ना, क्या है, -1/2। जैसे KO2 है, KO2, ये नई बात है सुनने में, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो देखो इसकी स्टेट यहां पर 1/2 है। बात समझ में आई, ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2। ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, -2, -1/2। याद रहेगी मेरी बात। अब तीसरी बात, ये भी कभी समझाऊंगा कि पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनते क्यों है। इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट समझते हो, या तो एटम अकेला हो या अपने ही एटम से जुड़ा हो। तो एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी। मान लो F2 है, अब फ्लोरीन में 2 एटम है यहां, लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन से जुड़ा है तो इसकी भी स्टेट 0। अब मान लो आयरन का एटम है, आयरन को तो अकेले ऐसे ही लिखा जाता है, आयरन एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, Fe से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। मान लो तुम सोडियम एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सोडियम एलिमेंट को सोडियम से रिप्रेजेंट करोगे, क्या स्टेट आ जाएगी, 0। तो किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी एलिमेंटल स्टेट में क्या आएगी, 0। समझ में आ गई बात। यानी ये एटम किसी और
दूसरे टाइप के एटम से नहीं जुड़े हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? 0। अब नेक्स्ट बात क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन, ऑफ एनी आयन लिख देता हूं वरना एनायन समझ लोगे तुम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। सही है, आयन पर जितना चार्ज है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो हमने लिखा Fe2 पॉजिटिव, आयरन पर 2 बार पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। देखो यहां चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने का फर्क समझना। जब चार्ज लिखते हैं तो नंबर पहले और साइन बाद में, 2 बार पॉजिटिव चार्ज, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो साइन पहले लगाते हैं और नंबर बाद में। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट की नेचर क्या है? पॉजिटिव, और कितनी है? 2। तो चार्ज है 2 पॉजिटिव और ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ये फर्क है चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में। भैया Cl नेगेटिव पर बताओ कितनी चार्ज तो है -1, ठीक है, चार्ज है 1 नेगेटिव, क्या पढ़ोगे? चार्ज 1 नेगेटिव, और ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाएगी -1। ठीक, इसके बाद Mg2 पॉजिटिव पर बताओ चार्ज कितना है? पहले तो बोलो चार्ज कितना है? +2, +2 या 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बस सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। अब इन बेसिक रूल्स के साथ 2-3 रूल और बताऊंगा मैं तुम्हें, कुछ एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। यहां लिख दो, आ रहा है? देखो जितने अपने एल्कली मेटल हैं, एल्कली मेटल जानते हो ग्रुप 1 के, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबकी स्टेट +1 है। ठीक है, एल्कली मेटल्स की कितनी लेनी है? +1, नॉर्मली +1 ही होती है। उसके बाद जो अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो गया ग्रुप 1। ग्रुप 2 हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। बोलो कितनी, कौन कौन से हो गए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबकी क्या ले सकते हो? +2। और जो ग्रुप 17 है हेलोजेंस, देखो हेलोजेंस की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी होती है। ठीक, तो ये अपने पास थोड़ी सी ऑक्सीडेशन स्टेट हम रख लेंगे और इनके सारे बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, एग्जांपल्स देखेंगे सिंपल सिंपल से ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला एग्जांपल है H2S। H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और सबसे आसान तरीका इसका वो मोलार मास वाला मेथड है। पहले तो पूरा मेथड सीख लो। कैसे? जैसे मोलार मास का फॉर्मूला लिखते हो, 2 हाइड्रोजन, अरे कौन बोल रहा है? 1 सल्फर इज इक्वल टू 0। भाई 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का है। अब यहां 0 क्यों लिया? क्योंकि टोटल चार्ज सब पर मिलाकर ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा? न्यूट्रल है, तो इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन की स्टेट हमें पता है +1 होती है, सल्फर की हमें कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू 0, तो 2 + S इज इक्वल टू 0। सल्फर की स्टेट आ गई -2। अब सल्फर की स्टेट -2 आने का मतलब क्या है? कि सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस मॉलिक्यूल में, और हाइड्रोजन इसके मुकाबले, तुम्हें ये भी पता लगेगा इससे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रो। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, सल्फर डाइऑक्साइड लिया, सल्फर की स्टेट निकालनी है। क्या फार्मूला है भाई? 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 0 की कहानी समझ में आ गई? क्यों है? क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल। सल्फर की स्टेट निकालनी है, ऑक्सीजन की स्टेट है इज इक्वल टू 0, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। देखो अभी आ रही थी -2, अब आ गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तब पता लगती है किसी भी एलिमेंट की जब हम उसके कंपाउंड को देखते हैं।
तो एक ही एलिमेंट की, एक ही एटम की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड। जब तक कंपाउंड सामने नहीं आएगा तब तक ऑक्सीडेशन स्टेट का पता। अब देखो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा H2SO4। अब इसमें सल्फर की स्टेट निकालनी है। देखो बेसिक तरीके से चलें, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी है +1, +1 को 1 ही लिख लो। सल्फर की पता करनी है। ऑक्सीजन की कितनी है भैया, इज इक्वल टू 0। तो 2 + S - 8 इज इक्वल टू 0। सल्फर की स्टेट आ गई +6। देखो सल्फर की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट सामने आ गई, -2 + 6, -2 + 4 + 6। तो एक ही एलिमेंट है सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग। वैलेंसी फिक्स होती है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड। अच्छा एक और एग्जांपल, अगर मैंने तुमसे कहा S8 है, सुना है ना 10th में S8। अब S8 में सल्फर की स्टेट बताओ, बताओ कितनी है, 0। तो यहां पर सल्फर की स्टेट 0 क्यों आएगी, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। अब एलिमेंटल फॉर्म का मतलब है तो 8 सल्फर, लेकिन जुड़े तो आपस में ही है। तो जब कोई एटम अपने ही एटम से जुड़ा हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, 0 आती है। तो एक सल्फर के एग्जांपल हो गए। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नीज। मैग्नीज की स्टेट निकालने की कोशिश करें। बोलो बेटा, 1 पोटेशियम 1 मैग्नीज 4 ऑक्सीजन और ओवरऑल चार्ज। पोटेशियम की +1 अभी बताई थी मैंने, मैग्नीज की पता करनी है भाई, ऑक्सीजन की ओवरऑल 0। तो 1 + Mn - 8 इज इक्वल टू 0। तो मैग्नीज की स्टेट आ गई +7। ठीक है, 7 आ गई। अब और एक और एग्जांपल देख लो। अब अपने पास है K2MnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट था, ये पोटेशियम मैग्नेट। ये पर्पल पिंक कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। 12th में आ जाएगा, ये पर्पल पिंक है, ये ग्रीन। फर्क समझ में आ रहा है। KMnO4 और K2MnO4 बनवाओ। 2 पोटेशियम 1 मैग्नीज 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो 2 × 1 पोटेशियम की 1 प्लस मैग्नीज 4 × -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 + Mn - 8 इज इक्वल टू 0। तो मैग्नीज की स्टेट आ गई +6। देखो अलग अलग स्टेट आ गई, यहाँ 7 आई है, यहाँ 6 आई है। क्यों फर्क आया, क्योंकि कंपाउंड अलग है। तो इनको कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जब एक ही एलिमेंट अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सके, क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल। वैलेंसी नहीं होती, याद रखना, वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती, वेरिएबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी शुरू करेंगे। बोलो पहला मॉलिक्यूल NaH2PO4। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। ठीक है, जो कन्वेंशनल मेथड है, 1 सोडियम, ठीक, 2 हाइड्रोजन 1 फास्फोरस 4 ऑक्सीजन, और क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो ओवरऑल चार्ज आ गया 0। अब देखो सोडियम की बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, हाइड्रोजन की कितनी है +1, ठीक। फास्फोरस की तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ऑक्सीजन की कितनी है -2। तो देखो कितना आया, 1 + 2 + P - 8 इज इक्वल टू 0। और फास्फोरस की स्टेट कितनी आ गई, +5। सही है, +5 आ रही है, ठीक है। तो फास्फोरस की स्टेट आ गई +5। नेक्स्ट मॉलिक्यूल बोलो बेटा, NaHSO4। और इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, ठीक। 1 सोडियम 1 सोडियम है, 1 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू 0। सही बात है।
सोडियम की स्टेट कितनी है, +1, हाइड्रोजन की स्टेट कितनी है, +1, प्लस ना भी लगाएं तो चलेगा, सल्फर की स्टेट पता करनी है, ऑक्सीजन की स्टेट क्या है, -2 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस कितना, 1 प्लस S माइनस 8 इक्वल टू 0, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल बोलो। H4P2O7, इसमें भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। ठीक है, देखो एक तरीका और है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का, हम इनको ऐसे लिख लें, H4P2O7, ऑक्सीजन की स्टेट है -2, हाइड्रोजन की स्टेट है +1, टोटल कितना हो गया, 4 1 आर 4, 7 इंटू -2 -14, अब ये नेट कितना आ गया, कितना आया, -10। अब -10 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, +10, एटम कितने हैं, 2, तो इसकी स्टेट आ गई +5। ऐसा भी कर सकते हैं, दोबारा देखें, हाइड्रोजन की स्टेट है +1, ऑक्सीजन की स्टेट है -2, 4 इंटू +1 +4, 7 इंटू -2 -14। अब -14 और +4 को अगर ऐड करें तो कितना बचा, कितना बचा, -10। अब -10 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, +10, क्योंकि मॉलिक्यूल पर ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। अब +10 को 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि एटम 2 है, तो एवरेज क्या आ गई, लाओ इसे चेक कर लें, 4 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस, 7 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन की कितनी है, +1, फास्फोरस की तुम्हें पता करनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, -2 इज इक्वल टू 0, तो 4 + 2p - 14 इज इक्वल टू 0, तो 2p इज इक्वल टू 10, तो फास्फोरस की स्टेट आ गई +5। देखो दोनों मेथड से सेम आ रही है, तो पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, 2-4 इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें, करते चले ना। और बोलो भाई, K2MnO4, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, अब इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो, पोटेशियम की स्टेट कितनी है, +1, ऑक्सीजन की कितनी है, -2, और ओवरऑल कितना है, 0, 2 1 आर 2, 4 2 आर 8, -2 सॉरी +2 और -8 को न्यूट्रलाइज करने के कितना चाहिए, कितना, +6, भाई +2 और -8 बैलेंस कितना आया, -6, -6 को काटने के लिए कितना चाहिए, +6, और एटम एक ही है, तो मैग्नीज की स्टेट यहां गई +6। सही है, तो ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल CaO2, इसमें कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है या ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की स्टेट पता करनी है। ठीक है, कैल्शियम की स्टेट कितनी है, +2, ऑक्सीजन की पता करनी है, तो +2 को काटने के लिए कितनी चाहिए, -2, एटम कितने हैं, 2, कितनी आ गई, -। तो ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है। लाओ इस कन्वेंशनल मेथड से कर लें, एक कैल्शियम 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। भाई कैल्शियम की स्टेट है 2, ऑक्सीजन की स्टेट हमें पता करनी है, तो 2 + 2O इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इंटू O है ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन की स्टेट कितनी आ गई, -2, और एक ऑक्सीजन की स्टेट आ गई -2/2 इज इक्वल टू -। सही है, नेक्स्ट बोल, NaBH4 में बस इस बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेनी है, -1, +1 नहीं लेनी है, इस बार लेनी है -1। तो 1 सोडियम, 1 बोरॉन, 4 हाइड्रोजन, एंड द ओवरऑल चार्ज इज 0। सोडियम की स्टेट है +1, बोरॉन की स्टेट हमें पता करनी है, और हाइड्रोजन की स्टेट लेनी है -1 इज इक्वल टू 0, तो 1 + B - 4 इज इक्वल टू 0, तो बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। ठीक है, शॉर्टकट से करें या ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो, H2S2O7, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। देखो जरा डायरेक्ट मेथड देखो, +1 -2 कितना आया, 2 1 2, 7 2 14, कितना बचा बैलेंस, +2 और -14 -12 बचा, कितने एटम्स में डिवाइड करना है, 2 में,
कितना आ गया माइनस प्लस सिक्स सही बात, ठीक है जी। +2 और -14, बैलेंस बचा -12 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए +12, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल लाना है। और +12 को 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 एटम है, तो स्टेट क्या आ गई प्लस। तो ऐसे सही है। और बोलो, हो गए कंप्लीट। हाँ नेक्स्ट बोलो। KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2। देखो एक बात सुनो, ये जो .12H2 है इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई बार ये लीगेंड की फॉर्म में भी आएगा। इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे वाटर की, तो पानी की ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल मानी जाएगी 0। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अगर हम पानी के मॉलिक्यूल को न्यूट्रल माने, होता ही न्यूट्रल है, तो उसकी ओवरऑल स्टेट क्या आ गई 0। अरे वैसे भी जोड़ो, 2 हाइड्रोजन की +1 एक ऑक्सीजन की -2, जोड़ के क्या आ गई। तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे इसमें। चलो फार्मूला बनाते हैं, 1 पोटेशियम +1 एल्युमिनियम प्लस, अब इसमें सल्फर की स्टेट पता करनी है, 2 सल्फर एटम्स प्लस 8 ऑक्सीजन एटम्स। वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे, और लिखना चाहो तो लिख लो +12 वाटर इज इक्वल टू 0। कोने तक आ रहा है? yes, ठीक है। तो पोटेशियम की स्टेट है +1, एल्युमिनियम की स्टेट है +3, मेटल है। सल्फर की स्टेट पता करनी है, ऑक्सीजन की स्टेट है -2 और वाटर की स्टेट है 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो 1 + 3 + 2s -16 + 0 इज इक्वल टू 0। -12 + 2s इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू +12, सल्फर इज इक्वल टू, तो सल्फर की स्टेट आ जाएगी +6। देखो अब स्टडी करेंगे फ्रैक्शनल, बातें नहीं करो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में होती नहीं, लेकिन लगता है अपेरेंटली कि फ्रैक्शन में है। एक एग्जांपल ले रहे हैं Fe3O4 का। देखो अगर हम कन्वेंशनल मेथड से कैलकुलेशन करें तो 3 आयरन के एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, और ओवरऑल चार्ज कितना है 0। आयरन की स्टेट हमें पता करनी है इसमें, सही है, और ऑक्सीजन की स्टेट है -2 इज इक्वल टू 0। तो 3Fe - 8 इज इक्वल टू 0, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाई दे रही है +8/3। लेकिन क्या पॉसिबल है, मतलब क्या ऐसा संभव है कि फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट है? अच्छा एक बात और सुन लो, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या समझना चाहिए, कंपाउंड बनाते वक्त किसी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे, शेयर करे या कोऑर्डिनेट करे। ऑक्सीडेशन स्टेट का सीधा सा मतलब है कंपाउंड बनाते वक्त किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया। अब फ्रैक्शन में तो इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब देखो इस फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने का एक तरीका है, अपने पास 5 पेन है, 2 लोगों में डिवाइड किए, तो एवरेज क्या आया 2.5। अब सच बात तो है कि 2.5 पेन तो किसी को नहीं दे सकते ना, या पॉसिबल है? हो सकता है 1 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 को 2 पेन दिए हो और 1 को 3 पेन दिए हो, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होल नंबर में ही होगा। तो इसी तरीके से फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन से पता की जा सकती है। कैसे? अभी जो Fe3O4 है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स ऑक्साइड किसको कहते हैं? ऐसी ऑक्साइड जो एक से ज्यादा तरह के ऑक्साइड को मिलाकर बनी। अब देखो यहां पर 3 आयरन एटम मिले, इस आयरन एटम की स्टेट क्या है +2, और इन दोनों आयरन एटम्स की स्टेट क्या है +3 और +3, ठीक है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है 2 3 3, जोड़ो तो कितना बना
+8 और कितने में डिवाइडेड है +8? 3 में। तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 है, लेकिन वो एक्चुअली क्या स्टेट है? +2 +3 प्लस, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? +2 +3 प्लस। अब इसी तरीके से Pb3O4 है, ये भी एक मिक्स ऑक्साइड है। देखो यहां भी लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3 आ रही है, चेक करो। 2 4 8, ठीक है, -8 आ गया, और -8 को काटने के लिए क्या चाहिए? +8, और +8 को कितने में डिवाइड किया? 3। सही है, लेकिन पॉसिबल है फ्रैक्शन में? नहीं। तो एक्चुअली क्या है, Pb3O4 कॉम्बिनेशन है PbO का, PbO का और PbO2 का। देखो 3 लेड हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो क्या हो गया? Pb3O4। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? +2 +2 और +4, ओवरऑल कितना आ गया? +8, डिवाइडेड कितने में है? 3। तो क्या आ गई? देखने में लग रही है +8/3 है, फ्रैक्शन में है, लेकिन असली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? +2 +2 +4। ठीक है, तो ये मिक्स ऑक्साइड का हो गया। इसी तरीके से एक Ki3 है, अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो 1 पोटेशियम और 3 आयोडीन, कितना हो गया? 0। पोटेशियम की स्टेट कितनी है? +1, और आयोडीन की स्टेट तुम्हें पता करनी है, ठीक? तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? -1/3। अब अगेन -1/3 कैसे है? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इसका स्ट्रक्चर है KII और अन, ठीक है। अच्छा, इस आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? क्यों? आयोडीन आयोडीन से जुड़ा है ना, अब जब एलिमेंट अपने ही एटम से जुड़ा है, एटम अपने ही एटम से जुड़ा है, तो 0। इसकी कितनी होगी? 0। इसकी -1 है और इसकी +1, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? -1 0 0, और एवरेज कितनी दिखाई दे रही है? -1/। तो ये मामला है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का अलग अलग एटम्स के बीच। कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखें, जो कन्वेंशनल मेथड है। देखो 3 कार्बन +2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। कार्बन की स्टेट तुम्हें पता करनी है, ऑक्सीजन की स्टेट कितनी है? -2। तो 3 कार्बन -4 इज इक्वल टू 0। तो कार्बन की स्टेट क्या आ रही है? +4/, फिर फ्रैक्शन हो गई। अब इसका एक्चुअल सिस्टम क्या है? -2 -2, काटने के लिए कितने चाहिए? +4। देखो इस कार्बन की स्टेट है 0। क्यों कार्बन की स्टेट 0 है? दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन की स्टेट कितनी है? +2, क्योंकि इधर वाली काउंट नहीं होगी, केवल ये वाली -2 काउंट होगी। और इस कार्बन की कितनी होगी? अब ध्यान से देखो, +2 और +2 कितनी होगी? +4, और कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3 में। तो एवरेज क्या आ गया भाई? +2 0 +2, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और 3 में डिवाइडेड है, तो एवरेज क्या आ गई? +4/3। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें 10 दिखाई देगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट 8 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। एक क्रोमियम, 5 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 0। तो ऑक्सीजन की स्टेट है -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्रोमियम की स्टेट दिखाई दे रही है +10। अब ऐसा कैसे +10? डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इस ऑक्सीजन की स्टेट कितनी है? -1। क्यों -1 है भाई? एक तरफ तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो काउंट होगी नहीं। क्रोमियम से जुड़ा है, इसलिए इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, और इसकी -2। समझ में आई? -1 -1 -1 -1, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट नहीं होगी। अब टोटल कितनी आ रही है? -6। -6 को काटने के लिए कितनी चाहिए? +6। तो एक्चुअली ये तो है गलत, इसकी सही ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। बात समझ में आई? और जब तक स्ट्रक्चर ना पता हो, ये पता लगेगा।